खुशी चाहे कोई भी हो, मीठे के बिना अधूरी है। चाहे वो शादी हो, जन्म हो, रक्षाबंधन हो या दिवाली हो, अगर मीठा नहीं है तो सब कुछ फीका फीका लगता है। इस रक्षाबंधन पर मनाएंगे हम मैंगो बर्फ़ी, वो भी 2 अलग फ्लेवर में लेकिन एक ही मिश्रण से। पहले हम बनाएंगे कोकोनट मैंगो बर्फ़ी और दूसरी है चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी। ये दोनों बर्फ़ी ना खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाने में बहुत ही आसान। इस रक्षाबंधन पर आप ये मैंगो बर्फ़ी घर पर ज़रूर बनाएं। बच्चे हो या बड़े, ये सबको ही बहुत पसंद आएगी और सभी पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाई। तो चलिए चलते हैं मैंगो बर्फ़ी बनाने की तरफ। मैंगो बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप मैंगो क्यूब्स लिए हैं। मैंने यहाँ पर अल्फेंसो मैंगो लिया है, आप कोई भी मैंगो ले सकते हैं। इन मैंगो क्यूब्स को मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे और 1 कप मैंने यहाँ डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। अब एक पैन में बिना घी के हम कोकोनट को 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। इससे ना मैंगो बर्फ़ी का जो टेस्ट है वो इन्हेंस हो जाता है। ये हमारा कोकोनट रोस्ट हो चुका है। अब इसे हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब एक पैन में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे और उसमें मैंगो पेस्ट ऐड करेंगे और उसे हम मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहेंगे। हमें ये मैंगो पेस्ट कंटिन्यू चलाते रहना है। अगर आप ये नहीं चलाएंगे ना तो वो नीचे से जल जाएगा और मैंगो बर्फ़ी का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। 2 से 3 मिनट बाद हमारा मैंगो पेस्ट थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम 1 कप कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। अगर आप कंडेंस मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह दूध और चीनी से भी मैंगो बर्फ़ी बना सकते हैं। उससे भी हमारे मैंगो बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। 3 मिनट बाद हमारा मैंगो पेस्ट गाढ़ा हो चुका है। अब इसके अंदर हम डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यू मीडियम फ्लेम पर चलाते रहेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हमारा मैंगो पेस्ट पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है और शाइनी भी। आप चाहे तो यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैंने 3 चम्मच काजू का चूरा डाला है और आधी चम्मच इलायची पाउडर। मैंगो पेस्ट हमारा अच्छी तरह गाढ़ा हो गया है। इसका जो लिक्विड था वो भी सूख गया है और ये कढ़ाई भी छोड़ चुका है। मतलब कि जो हमारा मैंगो पेस्ट है ना बर्फ़ी बनने के लिए परफेक्ट हो चुका है। अब इसको हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैंने इस प्लेट को घी से ग्रीस कर लिया था। अब इसके अंदर हम अपना तैयार मैंगो पेस्ट डालेंगे और इसे हम स्क्वायर का शेप देंगे। मैंगो बर्फ़ी बनाना बहुत ही आसान है, घर में रखे हुए सामानों से ही बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। बर्फ़ी को सेट होने के लिए हम 4 से 5 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर पे रख देंगे। अगर आपको जल्दी हो तो बर्फ़ी को ठंडा होने के बाद फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख दें। 4 घंटे बाद हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। अब नाइफ़ की मदद से इसे हम कट कर लेंगे। हम इसके पहले 2 हिस्से करेंगे क्योंकि ये अभी हमें ना एक चॉकलेट बर्फ़ी भी बनानी है। अब इसके ऊपर हम काजू के कुछ पीसेस रखेंगे और अब इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे रेक्टेंगल या किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। अब बनाते हैं चॉकलेट बर्फ़ी। चॉकलेट बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने एक बाउल में 50 ग्राम चॉकलेट ली है, जिसे मैंने गर्म पानी में रख दिया है ताकि वो मेल्ट हो जाए। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो चुकी है, इसे हम मिक्स कर लेंगे। हमें कभी भी ना चॉकलेट को डायरेक्ट मेल्ट नहीं करना है। अब इस मेल्ट चॉकलेट को हम मैंगो बर्फ़ी के ऊपर ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरीके से
फैला लेंगे। ये अच्छी तरह फैल चुकी है और इसके ऊपर अब हम कटे हुए काजू या पिस्ता ऐड करेंगे और इसे सेट होने के लिए फ्रीजर में 1 घंटे के लिए रख देंगे। 1 घंटे बाद हमारी बर्फ़ी सेट हो चुकी है। अब इसे हम नाइफ़ की मदद से स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। हमारी ठंडी ठंडी दानेदार और टेस्टी चॉकलेट मैंगो बर्फ़ी तैयार हो चुकी है। आप इस मैंगो बर्फ़ी को इस रक्षाबंधन पर ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।